4 देखिए, कह रहा है इन अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज, दिस इज कॉल्ड। हाँ भाई, आपको याद है, ये तो बहुत इजी है। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर देखिए A प्लस बी ये रिएक्टेंट्स हैं और आपको मिल रहा है C प्लस डी प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, इन अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज, मतलब कि जो टोटल मास है किसका, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, वो रिमेन्स अनचेंज, वो चेंज नहीं होता है। तो ये कौन सा लॉ है बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो बहुत इजी है। हाँ, तो यहां पर हमने लिख दिया बच्चों फर्स्ट वाले में लॉ ऑफ व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो सभी बच्चों को पता है, बहुत इजी लॉ है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, कह रहा है अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ फिक्स चार्ज ऑन देम। बच्चों बहुत फोकस करिएगा, देखिए इन्होंने आपको बोल दिया अ ग्रुप ऑफ एटम्स, सिंगल एटम नहीं है, क्या है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो बच्चों देखिए बात समझिए जरा, आइए हम आपको एग्जांपल देते हैं फटाफट। पहले तो हम एक एटम की बात करते हैं, सिंगल एटम की। किसकी बात करते हैं हम सिंगल एटम की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सिंगल एटम की अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों, तो सोडियम का एटम आइए ले लेते हैं, ठीक। तो सोडियम का एटम तो बहुत जाना पहचाना आप लोगों का। हाँ, यहाँ पे करूँ, देखिए सोडियम का एटम Na, ठीक। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 और मास नंबर कितना होता है 23। तो ये कुछ ऐसा होगा 11 और 23। इस बार हमें मास नंबर से नहीं मतलब है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे करते हैं, एटॉमिक नंबर से। तो कर लीजिए बच्चों, 11 का क्या होगा 2, 8, 1। अब ध्यान से चेक करिए, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल दे तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, चेक कर लो। क्योंकि कोई भी एटम कैसा बनना चाहता है, नियरेस्ट स्टेबल होना चाहता है, मतलब नियरेस्ट गैस, उसकी जो भी नियरेस्ट गैस होती है वैसा बनना चाहता है। तो सोडियम का नियरेस्ट गैस कौन है, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। अरे भाई नियॉन को चेक करो ना, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। तो 2, 8। और नियॉन क्या है, नोबल गैस है, आपको पता है, इनर्ट गैसेस होती है, ये रिएक्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन देती हैं किसी को, ना तो लेती हैं। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो स्टेबल है। तो कोई भी चाहेगा ना हम इनर्ट गैसेस जैसा बने, स्टेबल हो जाए, हमारा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। सही है। अब आपको पता है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये लिखा हमने सोडियम, यहां पे ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन से बाहर हो गया और यहां पे आ गया पॉजिटिव Na+, ये सोडियम का कैटायन बन गया। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनो, सोडियम का एक एटम था, उससे क्या बन गया, आयन बन गया। कैसे बना, इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया। हमने आपको पहले भी पढ़ाया, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दे कोई तो कैटायन बनता है, पॉजिटिव आयन। और जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम अगर गेन कर ले तो एनायन बनता है। बात समझ में आई? यानी कि अगर आपसे कोई पूछे भाई आयन कैसे बनते हैं, तो आप बोलोगे कि भाई अगर कोई एटम क्या करे, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो आयंस बन जाते हैं। लेकिन सिंगल एटम ही क्या ऐसा कर सकता है, तो जवाब है नहीं। ग्रुप ऑफ एटम भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम आपको समझाएंगे, उसके लिए ना परेशान हो। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयन। आयन का डेफिनेशन हुआ कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव सम चार्ज, जिसके ऊपर कुछ चार्ज हो। वो चार्ज आता कैसे, इलेक्ट्रॉन को देकर या तो इलेक्ट्रॉन को लेकर, ठीक है। जैसे कि बच्चों आइए हम आपको क्लोराइड आयन दिखाते हैं। ये तो आपका सोडियम आयन है। क्लोराइड आयन के बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2, 8, 7 होता है। अब चेक करो, इसके आउटर मोस्ट में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, चेक करो, तो क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl-। क्लोरीन को अगर हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गया, क्लोराइड आयन। ये एन आयन है, एन आयन मतलब नेगेटिव आयन, ठीक है। तो नेगेटिव आयन बन गया। ये देखिए ये पॉजिटिव आयन। क्या हुआ, एटम ने क्या किया, या तो इलेक्ट्रॉन लूज किया या तो गेन किया, तो आयन बन गया, ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो आयन बने हैं ये ओनली आयन कहलाएंगे। लेकिन क्योंकि सिंगल एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सिंगल एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है ना। अगर ग्रुप ऑफ एटम हो आपके पास कहीं, और ग्रुप ऑफ एटम अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन करें या इलेक्ट्रॉन लूज करें, ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक चीज आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है कि ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन ही लूज या गेन करें। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है, तो सबने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जरूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन ही गेन करें, वो किसी चार्ज को भी गेन कर सकते हैं, वो किसी चार्ज पार्टिकल को भी ले सकते हैं। आइए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, बहुत ध्यान से सभी बच्चे चेक करेंगे। हमने आपको पढ़ाया है अमोनिया का स्ट्रक्चर, सही है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। अब अमोनिया का फॉर्मूला बच्चों जो होता है वो होता है NH3, ये होता है अमोनिया, ये क्या है अमोनिया। लेकिन आपने क्लास में पढ़ा है अमोनियम आयन क्या होता है, NH4+ होता है।
अमोनियम आयन क्या होता है, NH4+ होता है। तो ये NH4+ बना कैसे, वो आइए हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो ध्यान से चेक करिए कि यहां पर बच्चों देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, सही है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 और नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 2,5, 2,5, यानी कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए 5 और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए 1। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करना चाहता है, ड्यूप्लेट, लेकिन नाइट्रोजन क्या कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेट। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहां पर देखिए ये हम बना रहे हैं आपके सामने, ये देखिए नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, यहां से चेक करो तो 1 और ये रहा 2, ये रहा 3 और 4, 5 यहां पे मैंने दिखा दिया, सही है। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, आइए जरा दिखाते हैं कितने हाइड्रोजन अमोनिया में, टोटल 3। तो ध्यान से चेक करिए, एक हाइड्रोजन तो यहां पे हो गया और ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में देखिए स्टार वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, और ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में स्टार वाला इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन स्टार वाला इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो, हमने आपको पढ़ाया है हाइड्रोजन जो है इसके पास तो आउटर मोस्ट में 1 है और ये नाइट्रोजन का ब्लू वाला भी शेयर कर लेगा। इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, किसका, हाइड्रोजन का। ये देखिए हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड, याद है, को या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिसको हम बोलते थे, जहाँ पे जब बॉन्डिंग होती है यानी कि हाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जब बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्डिंग होगी ना हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच। अब देखिए ये 1 लोन पेयर बच गया। 1 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं, याद है आपको। अब बहुत ध्यान से बच्चों चेक करिएगा यहाँ पर आप, ओके। अमोनिया का फॉर्मूला क्या था, NH3 और अमोनियम आयन का NH4+। बहुत खास बात मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करो बच्चों, ध्यान से चेक करो कि ये देखिए यहां पर क्या है 1 लोन पेयर है, सही है, इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब मैं अगर मैं अमोनिया का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं तो हमने आपको पढ़ाया था जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ जाए वहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2। एक तो होता है नाइट्रोजन का और दूसरा कितना होता है, किसका होता है, हाइड्रोजन का, है ना। और यहां पे भी इन दोनों डॉट को ऐसे मिला देंगे तो यहां पे एक बॉन्ड बन गया। अब यहां पे बचा एक लोन पेयर, सही है। अब सुनो मेरी बात, आपको यह पता है कि हाइड्रोजन का जो एटम होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अगर नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए, हम लोग सिर्फ यहां पे प्रोटियम की बात कर रहे हैं। नॉर्मली जो हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं हम प्रोटियम की बात करते हैं, ठीक है। चलो आप छोड़ो, अभी उसको छोड़ो, नहीं पढ़ा है ना चैप्टर आप लोगों ने तो छोड़ो, कोई बात नहीं। आइसोटोप नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, सिंपल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। हाइड्रोजन का जो एटम होता है, ठीक, हाइड्रोजन के एटम में बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये देखिए हाइड्रोजन का जो एटम होता है, ठीक, उसमें एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, सभी को पता है, हाँ, और एक ही प्रोटॉन होता है बच्चों। अगर प्रोटॉन हम पूछें तो कितने, 1, इलेक्ट्रॉन कितने, 1, और न्यूट्रॉन बच्चों 0 होता है। जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है उसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, ठीक है। तो क्योंकि भाई हाइड्रोजन का सिंबल देखिए क्या होता है, जो आपने पढ़ा 1H1, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, प्रोटॉन भी यहीं से निकालते हैं 1, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका इलेक्ट्रॉन होता है, वही उसका प्रोटॉन होता है। अगर एटम कैसा है, न्यूट्रल है। तो अगर न्यूट्रल नहीं है तो बात अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया होगा या दिया होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंज आ जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन अब ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो बच्चों जब न्यूट्रल है तो ध्यान से चेक करिए, आपको हमने सिखाया न्यूट्रॉन निकालना। कैसे न्यूट्रॉन निकालते हैं, ये ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 1 - 1 0, तो न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर ये हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दे तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, +1। क्यों आया, क्योंकि एक ही तो प्रोटॉन बचा उसके न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं, और न्यूट्रॉन से हमें कोई मतलब भी नहीं है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही होता है, उस पर तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, ठीक है। तो हाइड्रोजन प्लस बचा, यही जो H+ होता है इसी को तो प्रोटॉन बोलते हैं। व्हाट इज प्रोटॉन, प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का एटम अगर पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, कैसे होता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो बचा क्या, कुछ तो बचा नहीं, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, बचा तो सिर्फ प्रोटॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी बेचारा निकल गया, तो प्रोटॉन ही तो बोलोगे इसको, सही है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, कि अगर H+ आ जाए इसके पास कहीं से, किसके पास, ये देखिए, अगर ये H+ आयन, हाइड्रोजन का जो H+ आयन है वो अमोनिया के पास आ जाए कहीं से, ठीक, तो ये H+ अभी बहुत परेशान है, बेचारे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं,
ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 2 चाहिए इस बार। तो ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जहां पे शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन देता है? कोई एक ही मेंबर देगा। अभी तक क्या हो रही थी, यहां पे शेयरिंग हो रही थी ना 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का शेयर कर रहा था, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का शेयर कर रहा था। एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि शेयरिंग के दोनों ही इलेक्ट्रॉन कोई एक ही बंदा देता है उन दोनों में से। तो ध्यान से चेक करो, ये जो लोन पेयर जिन्होंने बॉन्डिंग में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये ऐसे फ्री बैठे हुए हैं, ठीक। अब ये फ्री बैठे हुए हैं तो ये H+ बोलेगा भाई मेरे को ना दोनों ही शेयर करा दो, तो बोलेगा ठीक है, हाँ तुम्हें मैं दोनों शेयर करा देता हूं। बात समझ में आई? तो स्थिति कैसी होगी, ध्यान से चेक करिए। यहां पे तो जगह बच्चों बन नहीं पा रही है, कहां पे बनाए, ये हम ऐसे एरो करके ऐसे दिखा देंगे, ठीक। और उसके बाद हम ऐसे बनाएंगे, ध्यान से चेक करिए, हम ऐसे बनाएंगे। देखिए ऊपर वाला हाइड्रोजन तो ऐसे ही रहा, लेफ्ट वाला भी ऐसे रहा, नीचे वाला भी ऐसे रहा, सही है। और यहां पर बच्चों हम लोग ऐसे अब एक एरो लगा के ये दोनों डॉट गायब कर देंगे। इसका मतलब ये है जब एरो हम इधर लगा रहे हैं, किसकी तरफ? H की तरफ, और ये वाला पॉजिटिव जो भी लोन पेयर दे देगा, सुन लो, इसका पॉजिटिव किस पे आ जाएगा? नाइट्रोजन के सेंटर पे। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, आप रिएक्शन मैकेनिज्म क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि जैसे कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर किसको डोनेट किया, डोनेट तो नहीं किया है, अपना लोन पेयर किसको शेयर करवाया है? H+ को। तो H का जो पॉजिटिव साइन है वो नाइट्रोजन पे आ जाएगा। ये अभी के लिए आप इतना समझिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी तो लगना है। अगर दोनों जुड़ रहे हैं तो टोटल दोनों को मिला के, इस पे तो कोई चार्ज था नहीं, इस पे कितना है? +1। तो जो भी एंटिटी बनेगी, मतलब जो भी कुछ नया बनने वाला है, उस पे भी चार्ज कितना होना चाहिए? +1। चेक करो, इस पे 0 चार्ज है, इस पे +1, तो 0 + 1 कितना आ रहा है? +1। तो जो भी बनेगा उस पे कितना होना चाहिए? +1। और ये वाले एरो का क्या मतलब होता है? देखो बच्चों, यहां पर तो ऐसे बॉन्ड लगे, कोई एरो नहीं लगा है, तो जब नॉर्मल बॉन्ड लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है ना एक बॉन्ड पे 2, एक तो नाइट्रोजन का है, मतलब एक इसका है और एक इसका है। लेकिन जब ऐसा वाला एरो लगा हो तो समझ जाइए कि बॉन्ड पे हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसे लगा है एरो, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करवा रहा है? नाइट्रोजन। बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट है? तो बच्चों पता है, ये चेक करो क्या बन गया, ये क्या बन गया? यही तो अमोनियम का आयन है, NH4+। चेक करो। अब मुझे बताइए आप बच्चों, ये आपको आयन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, ये आपको आयन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये भी आयन है, ये भी आयन है, चेक करो, Cl- भी आयन है, ये भी आयन है। उन्होंने आपसे क्या बोला था कि ग्रुप ऑफ एटम क्या ले ले? चार्ज ले ले। पढ़ो, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ फिक्स चार्ज। चेक करो, ये ग्रुप ऑफ एटम ही तो है। नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4 एटम है, करेक्ट। और इसने चार्ज भी कैरी किया हुआ है। तो हमने आपको भी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। लेकिन ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, बात अलग है। कभी कभी ये किसी चार्ज को भी ले सकते हैं। तो ध्यान से चेक करो, यहां पर NH3 यानी कि अमोनिया ने, NH3 ने किसको लिया? बॉन्डिंग किसके साथ करी? H+ से। और H+ को पास बुलाकर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करा के उसका पॉजिटिव चार्ज खुद ले लिया। तो ये पूरा अमोनियम आयन देखो यहां पर तैयार हो गया ऐसे, सही है। अब बताइए आप इसको क्या नाम देंगे? है तो आयन, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस आयन में एक एटम नहीं है। इस आयन में तो बहुत सारे एटम हैं। चेक करो, नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 है। तो एक से ज्यादा एटम होते हैं तो कौन सा शब्द लगाते हैं? पॉली। तो ये क्या बन गया? पॉली एटॉमिक आयन बन गया। बात समझ में आई? इतना पढ़ाने के लिए मैंने आपको इसलिए ये सब डिटेल में बताया। ये तो मोनो एटॉमिक आयन है, एक ही एटम था। यहां पर भी मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक के लिए हम मोनो शब्द यूज नहीं करते हैं, हम ओनली बोलते हैं हाँ भाई आयन है, ये सोडियम का आयन है, ये क्लोराइड आयन है। लेकिन ये अमोनियम आयन तो है, लेकिन ये पॉली एटॉमिक आयन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब बताइए यहां पर मैं क्या फिल करूं? तो शब्दों का सही चुनाव करिएगा। कह रहा अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ फिक्स्ड चार्ज ऑन देम इज कॉल्ड आयन। लिख दोगे तो गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि कोई बच्चा पता है क्या सोचेगा? कोई बच्चा सोचेगा अच्छा इसके ऊपर फिक्स चार्ज है, जब फिक्स चार्ज आ जाता है तो उसको तो आयन बोलते हैं। हाँ भाई, फिक्स चार्ज का मतलब +1 हो, +2 हो, -1 हो, -2 हो। फिक्स का मतलब हाँ भाई कुछ फिक्स चार्ज है, ठीक है, तो उसको आयन बोलते। कोई बच्चा तुरंत आयन लिख देगा, गलत हो जाएगा उसका। भाई वो तो बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उसने ये थोड़ी ना बोला है कि एन एटम कैरिंग अ फिक्स चार्ज, तब तो हम आयन लिखते। उसने क्या बोला? ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ फिक्स चार्ज। तो इसको आप क्या बोलोगे? पॉली, हाँ पॉली एटॉमिक आयन, करेक्ट। अब देखो बच्चों, एक तो हमने आपको बना के दिखा दिया, आइए हम आपको और भी पॉली एटॉमिक आयंस का एग्जांपल देते हैं। ध्यान से चेक करिए बच्चों, आपने पढ़ा है कार्बोनेट आयन क्या होता है? CO3 2- का मतलब इसने एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। तो ये सब आप क्लास 11-12 में पढ़ोगे, इसको हम बना के आपको नहीं दिखा रहे, एक दिखा दिया हमने। और जानबूझ के हमने अमोनियम आयन आपको बना के दिखाया है।
अभी उसका आपको यूज पड़ेगा इसलिए मैंने बना के दिखाया। सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 चेक करो, आयन तो ये भी लेकिन पॉली एटॉमिक है, सही है ना। और बच्चों फॉस्फेट आयन क्या होता है, PO4 हो पे 3- होता था। फॉस्फेट क्या होता था, PO4 3- शुरुआत में ही पढ़ा है आपने इसी NCERT एग्जाम्पलर में। ये होता है फॉस्फेट आयन। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो ये सब आपको पता है, ये सब पॉलीएटॉमिक के एग्जाम्पल हैं कि नहीं है, सही है। अब आ जाइए जरा यहाँ पर बच्चों, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपके पास कह रहा है कि द फॉर्मूला यूनिट। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि इन्होंने आपसे क्या बोला है, देखिए हाँ, द फॉर्मूला यूनिट मास। देखो बच्चों, ये आपको मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकता था, सही है, पर इसने ऐसा नहीं बोला। तो ध्यान से चेक करो, ये आपको क्या बोल सकता था, द मॉलिक्यूलर मास। देखो निकालना तो वैसे ही है, 3 इंटू कैल्शियम का मास प्लस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर फॉस्फोरस प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन, ऐसे करेंगे। निकालना तो वैसे ही जैसे हम निकालते थे मॉलिक्यूलर मास, लेकिन यहां इन्होंने बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से चेक करें तो मॉलिक्यूलर शब्द का यूज ना करते हुए क्या बोला है, फॉर्मूला यूनिट। इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए, सुन लीजिए। जब भी आयनिक कंपाउंड बनते हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, आयंस की हेल्प से, है ना। एक होगा कैटायन, एक होगा एनायन। तो यहां पर बच्चों अगर आप लोग देखें, थोड़ी सी हमें जगह यहां पर बनानी पड़ेगी, ठीक है। देखिए बात समझिए, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ओके। और ये ना ठंड में इंक इसमें लग जाती है और छूटती नहीं। देखो बच्चों ध्यान से, ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला तो सभी बच्चे बना लेते हैं। कैल्शियम क्या होता है, Ca2+। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,8,2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो Ca2+। और फॉस्फेट क्या होता था, PO4 3-, ये 2 इधर जाता था और 3 इधर आता था, तो क्या बनता था बताइए, Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस। यही कैल्शियम फॉस्फेट है। ये देखिए, ये रहा कैटायन और ये रहा एनायन, दोनों पास पास आएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और आयनिक कंपाउंड यहां पर तैयार हो जाएगा आयनिक आयन्स के हेल्प से, ठीक है। सुनिए, हमने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में, जब भी आयनिक कंपाउंड बनते हैं तो जब एक यूनिट तैयार होता है, एक यूनिट कब तैयार होता है, जब एक कैटायन और एक एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है तो 1 यूनिट तैयार होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यूनिट मिलकर क्या तैयार करते हैं, पूरे आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे ईंट से आपका घर बना हुआ है एक वेल डिफाइंड मैनर में, ठीक उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला यूनिट्स, इसको हम 1 फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे, ठीक है मॉलिक्यूल ही। आयनिक कंपाउंड जब बनते हैं तो मॉलिक्यूल शब्द का यूज नहीं किया जाता है। एक मॉलिक्यूल के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, फॉर्मूला यूनिट। बच्चों अगर मॉलिक्यूल बोल देता ना, तब तो वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो जाते, और मॉलिक्यूलर कंपाउंड में तो शेयरिंग होती है, वो तो आयन से थोड़ी ना बनते हैं, इसलिए केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग किया गया है। बात समझ में आई कि नहीं? तो जब आयनिक कंपाउंड बन रहे होंगे तो एक मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे। जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, Na+ और Cl- जब पास पास आएंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड का 1 फॉर्मूला यूनिट बनता है। ऐसे बहुत सारे NaCl एक वेल डिफाइंड मैनर में लगेंगे और सोडियम क्लोराइड का एक सैंपल तैयार हो जाएगा। वो आयनिक कंपाउंड होता है, इसलिए NaCl को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट। है तो मॉलिक्यूल ही, शब्द मॉलिक्यूल नहीं यूज किया क्योंकि फिर वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो जाएगा, वहां तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी, यहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई होगी, है ना। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो इस पूरी जो ग्रुप ऑफ एटम है इसने ओके सॉरी हाँ, इसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, इसने लिए होंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि जो है इसने तो 2 दिए, इसके ऊपर 3 नेगेटिव कैसे आ गया। तो बच्चों ये सब क्लास 11th में आप लोग पढ़ोगे, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो उतना डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे, आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसने दिए, इसने लिए, तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। बताइए, आयनिक कंपाउंड बनेगा तो हम कौन से शब्द का यूज करेंगे, 1 मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला यूनिट। अब कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूला यूनिट का हमको क्या बताना है, मास बता देना है। कैसे बताएंगे, बहुत ईजी है। इसके लिए आपको कैल्शियम का सिंबल पता होना चाहिए, फॉस्फोरस का और ऑक्सीजन का। आइए फटाफट, अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता देता हूं बच्चों। देखिए, कैल्शियम का जो सिंबल होगा, नीचे होता है 20, ऊपर होता है 40, ठीक है। फॉस्फोरस में नीचे होता है 15, ऊपर होता है 31, ओके। और क्या है इसमें, ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन बच्चों नीचे होता है 8, ऊपर होता है 16। एटॉमिक नंबर नीचे लिखे रहते हैं, उनसे हमें मतलब है नहीं, ऊपर क्या लिखा है इसका एटॉमिक मास, उससे हमें मतलब है। अब ध्यान से चेक करिए, यहां पे मैं बच्चों कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। कैल्शियम कितने, 3, तो क्या करोगे बताओ, 3 × 40 करोगे, ठीक है। प्लस बहुत ध्यान से चेक करिए, जब भी होल ट्वाइस लगा हो बच्चों, तो पहले तो एक ब्रैकेट आप भी लगा लो। यहां पे अभी इस भाई कैल्शियम का कर लिया ना, अब इसका करना है, तो यहां पे हमने लगाया प्लस, और देखो ये जो होल ट्वाइस लगा हुआ है,
ऐसे पहले ब्रैकेट लगा दो, लगा दिया, और इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करो, और इसकी कैलकुलेशन कहाँ करोगे, अंदर करोगे। फॉस्फोरस कितना है बताइए, 1 है, तो क्या करोगे, अरे अंदर चेक करो, फॉस्फोरस कितना है 1, तो 1 इंटू फॉस्फोरस का कितना होता है 31, और प्लस ऑक्सीजन कितना है 4, 4 इंटू कितना हो जाएगा 16, तो 4 इंटू 16। अब इसको बस कुछ नहीं करना है, इसको कर लेंगे सॉल्व। 3 इंटू 40 कितना होता है, 3 4 12, 120, तो 120 तो ये आ गया, और प्लस 2 इंटू पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा 31 इंटू 1 31, और 16 4 64, 64 प्लस 31, 64 प्लस 31 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, 95, ओके 95 करेक्ट। तो ये हो गया आपके पास कितना 120, और प्लस 2 इंटू 95 करिए, 2 5 10 कैरी जाएगा, 1 2 9 18 प्लस 1 19, तो कितना हो गया, इसका 10 इसको दे दो, ये क्या हो जाएगा 200, और 200 ये 110, 310 हो गया, कितना हो गया 310, ठीक है। तो द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ दिस इज व्हाट 310 व्हाट यू, ठीक। उसके बाद पार्ट डी कह रहा फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हाँ भाई, सोडियम कार्बोनेट का बच्चों फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे, ये ब्लू मार्कर से मुझे फिल करना चाहिए था, है ना, समझ जाएगा आप लोग, 310 ब्लू से फिल करना चाहिए था, कोई बात नहीं। हाँ भाई, सोडियम कार्बोनेट का बच्चों फॉर्मूला, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम का आयन कैसे लिखते हैं Na+, हाँ, और कार्बोनेट आयन क्या होता है CO3 2-, शायद मैंने अभी बताया भी था कहीं पे, जो कि पॉलीएटॉमिक आयन है ना। तो ध्यान से चेक करिए, ये रहा आपका Na+, और कार्बोनेट आयन क्या है CO3 2-, 1 जाएगा इधर, 2 आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा Na2CO3 होल 1। अब CO3 पे होल 1 लिखा है, तो होल 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा Na2CO3, ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज, और एंड दिस कार्बोनेट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट पॉलीएटॉमिक आयन, ओके। तो यहां पर हो गया फॉर्मूला क्या Na2CO3 एंड दैट ऑफ व्हाट अमोनियम सल्फेट। हाँ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, ये रहा अमोनियम आयन, और सल्फेट आयन क्या होता है SO4 2-। तो बना लीजिए बच्चों, देखते हैं कहीं पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, तो चेक करो, यहाँ पे हो गया अमोनियम आयन कैसे बना था मैंने दिखाया, NH4+, और ये हो गया SO4 2-, ये 2 इधर आएगा 1 इधर, तो NH4 होल ट्वाइस हो जाएगा, और SO4 के होल 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो इसको हटा दूं, तो क्या बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4, दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट अमोनियम सल्फेट। तो ये हो गया NH4 होल ट्वाइस SO4, करेक्ट, ये हो गया आपका क्या अमोनियम सल्फेट। बताइए कोई डाउट है, हाँ